हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय डब्ल्यू स्क्रिप टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम लोग एक्टिव कैंपेन्स को यूज कर सकते हैं। एक्टिव कैंपेन मेलचिम्प की तरह एक और पावरफुल ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल है या सॉफ्टवेयर है, तो किस तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे। तो बेसिकली इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बड़ी सारी फीचर्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं गाइज, कुछ चीजें समझ लेते हैं क्या क्या हमें करना है। गाइज मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था लिस्ट का, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज हमें क्या करना है, इस स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, वी विल क्रिएट अ लिस्ट। ओके, वी विल क्रिएट अ लिस्ट। एक लिस्ट हम लोग बनाएंगे, ठीक है, किसी भी नाम से, जैसे डेमो लिस्ट बना देंगे और इसके अंदर हमें कुछ जो है ईमेल एड्रेसेस को लेकर आना है। और इन ईमेल एड्रेसेस को कहाँ से लेकर आएंगे, फॉर्म से। तो हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पर लिस्ट, हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पर फॉर्म्स, ठीक है। लिस्ट क्रिएट करेंगे और क्या क्रिएट करेंगे गाइस, फॉर्म्स क्रिएट करेंगे। और फॉर्म्स की जो डेटा है, ठीक है, फॉर्म्स मतलब फॉर्म्स को लगाएंगे भी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। और वेबसाइट के ऊपर जब फॉर्म कोई हमारा फिल करेगा तो जो डेटा आएगी गाइस, उस डेटा को हम लोग उस लिस्ट में सेव कराएंगे और फिर ऑटोमेशन होगा, मतलब फिर ईमेल सेंड होंगे। तो इस स्पेसिफिक वीडियो में क्या करने वाले, हम लोग लिस्ट का जो है लिस्ट क्रिएशन करेंगे, ठीक है। सेकेंडली हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म क्रिएशन करेंगे। और फॉर्म को क्रिएट करने के बाद फॉर्म को हम वेबसाइट के ऊपर इम्बेड करेंगे या वेबसाइट के ऊपर लगाएंगे, राइट गाइस। तो ये काम हम लोग करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। सबसे पहले गाइस हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है साइन अप करना है फ्री ट्रायल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग इसी अपनी स्पेसिफिक आईडी को यूज़ कर लेते हैं। इसी आईडी को हम लोगों ने अलग-अलग जगहों पर यूज़ किया है, तो मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। ईमेल एड्रेस में यहाँ पर हम लोग फ्री ट्रायल स्टार्ट कर देते हैं, तो ये हमें यहाँ पर जो है भेजेगा कोई ना कोई कन्फर्मेशन मेल, तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पर कन्फर्मेशन, राइट गाइज़? तो एक बार के लिए तो हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और स्टार्ट योर फ्री ट्रायल हम लोग कर देते हैं, राइट गाइज़? तो जैसे ही हम लोग स्टार्ट योर फ्री ट्रायल करेंगे, एक बार लोड हो रहा है, तो हमारे ईमेल के ऊपर हो सकता है कोई ना कोई ये जो है कन्फर्मेशन के लिए भेजें, ठीक है। तो हियर इट इज शोइंग वेलकम टू एक्टिव कैंपेन। ओके, तो यहाँ पर व्हाट इज योर नेम, ठीक है, ये पूछता जा रहा है। तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो है उसको अगर यहाँ पर एंटर करता जा रहा हूँ, ठीक है। जो भी ये पूछ रहा है, कैन वी गो टू योर, कैन यू गेट योर फोन नंबर, राइट। तो हम लोग चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं क्या, लेट्स सी। नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें अपना नंबर यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए रैंडम सा नंबर एंटर कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारा सेकंड जो स्टेप था, ठीक है। विच इंडस्ट्री, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। लेट्स से हम वी से ई कॉमर्स में हैं एंड इतना है हम लोगों का जो टीम साइज़ है वो। एंड दिस इज़ बेसिकली कितने कॉन्टैक्ट्स हैं आपके पास। तो मैं अभी कर देता हूँ लेस देन 500, क्योंकि अभी हम लोग शुरू करें कॉन्टैक्ट्स वही सब्सक्राइबर्स, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को समथिंग एल्स करके हम लोग क्या कर देते हैं गाइस, हम लोग इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट स्टेप कर देते हैं, ठीक है। तो व्हाट अदर टूल्स डू यू करंटली यूज़, तो इसको मैं कर देता हूँ गाइस स्किप, ठीक है। तो मैं एक रैंडम सा पासवर्ड यहाँ क्रिएट कर देता हूँ। तो गाइस ये फिनिशिंग अप अकाउंट क्रिएशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो अकाउंट है ये क्रिएट हो जाएगा। लेट्स सी हम लोगों को कोई यहाँ पर क्या कोई ईमेल आया है रिलेटेड टू दिस एक्टिव कैंपेन, जहाँ पर हम लोगों ने अकाउंट अपना क्रिएट किया है। तो लेट इट लोड फर्स्ट, एक बार इसे हम लोग लोड हो जाने देते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको कुछ इस टाइप का जो है इंटरफेस गाइस आपको दिखाई देगा, ठीक है। और हम लोग इसको भी स्किप कर देते हैं, मार्क ऑल आइटम्स कंप्लीट एंड डिसमिस द चेकलिस्ट। ओके, तो हम लोग एक बार के लिए कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारे जो हैं फीचर्स हमें यहाँ पर गाइस दिख रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है गाइस, मैंने आपको क्या बताया था, लिस्ट हमें क्रिएट करनी है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिना लिस्ट के कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, वो लिस्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहीं पर जो है हमारे कॉन्टैक्ट्स आएंगे। और ईमेल के केस में आपको पता है, अगर आपको कॉन्टैक्ट्स ही नहीं मिल रहे हैं तो फिर ईमेल मार्केटिंग किस चीज़ की। तो मैं एक बार के लिए लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ और उसके बाद हम लोग फॉर्म्स जो हैं उनको क्रिएट करेंगे, राइट गाइस। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ऐड लिस्ट, और मान लेते हैं प्रोस्पेक्ट्स हैं, इनको कर देते हैं हम लोग ऐड, राइट। इसका नाम हम लोगों ने रख दिया है प्रोस्पेक्ट और इसको हम लोगों ने कर दिया ऐड, राइट। सो ये हमारी जो लिस्ट है वो ऐड हो चुकी है। अभी इसके अंदर कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या है गाइस, हमारा हमारी वेबसाइट के ऊपर गाइस हमें क्या करना है, हमें लगाना है फॉर्म, राइट। तो फॉर्म हमें बनाना पड़ेगा। तो मैं एक बार के लिए यहाँ से ही फॉर्म क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो फॉर्म का ऑप्शन आपको दिखेगा, हियर इट इज। तो फॉर्म ये क्रिएट करने का आपको ऑप्शन देगा। आप यहाँ से जो है फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं और उन फॉर्म्स को फिर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। वेरी सिमिलर टू मेल चिम्प, जिस तरीके से हम लोगों ने मेल चिम्प में किया था, सेम हमें करना है यहाँ पर भी, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ क्रिएट अ फॉर्म, और कौन सा फॉर्म, फ्लोटिंग बार, फ्लोटिंग बॉक्स, मॉडल। तो मैं इन लाइन फॉर्म लेता हूँ और इसका नाम रखता हूँ मैं डेमो फॉर्म, राइट गाइस। अब देखो
इस फॉर्म में जो भी डेटा एंट्री करेगा या जो भी अपनी इंफॉर्मेशन इस स्पेसिफिक फॉर्म में सबमिट करेगा, वो इंफॉर्मेशन को क्या होना है, वो इंफॉर्मेशन इस लिस्ट में जाएगी, प्रोस्पेक्ट लिस्ट में। ठीक है, तो यही मैं आपको लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बता रहा था, और मैं कर दूंगा इसको गाइस क्रिएट। राइट, तो ये हमारा जो है एक तरीके का फॉर्मेट जो है आपको दिख रहा है। ठीक है, किस फॉर्मेट में हमारा फॉर्म होगा, हम लोग यहाँ से जो भी फॉर्म को क्रिएट करने के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजें हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस है, बड़ा ही बेसिक सा ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस होता है। यहाँ कोई आपको कोडिंग वगैरह नहीं करनी। यहाँ पर देखो मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। जैसे ये फॉर्म फॉर्म आ गया, बेसिकली आप इसको डिजाइन कर रहे हैं तो किसी भी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करके मैं उसको एडिट कर सकता हूँ। तो प्लीज फिल योर इंफॉर्मेशन, या मैं यहाँ लिख देता हूँ WS क्यूब टेक। और यहाँ लिख देता हूँ मैं इस लाइन पे। आप चाहो तो इस लाइन को गायब भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखो क्रॉस बटन है, मैं गायब कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब फुल नेम आएगा WS क्यूब टेक, और यहाँ मैं लिख देता हूँ आगे प्लीज एंटर योर डिटेल। ओके, फुल नेम हो गया और यहाँ पर ईमेल हो गया। ठीक है, ये दो चीजें आपको डालनी पड़ेंगी। एंड देन यहाँ पर आप देखो मार्केटिंग बाय एक्टिव कैंपेन है, तो ये सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं। हम चाहें तो इनको रिमूव भी कर सकते हैं गाइस। कुछ और चीजें जो हैं हम ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे मुझे फोन नंबर भी चाहिए तो मैं यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, एक फोन नंबर भी जो है फील्ड ऐड हो गई। तो ये सारी फील्ड आपको गाइस यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर आप इमेज ऐड करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ इमेज अगर कोई चाहूँ तो मैं इमेज भी ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर। राइट, ऐड न्यू इमेज के ऊपर जाता हूँ। जैसे लोगो वगैरह होते हैं तो आप लोगो वगैरह ऐड कर सकते हैं, और हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा लोगो है फॉर नाउ। ठीक है, एक इमेज हम लोग को बेसिकली सेलेक्ट करनी थी, तो मैं इस इमेज को सेलेक्ट कर लूंगा। ओके, दैट्स इट, ये इमेज सेलेक्ट कर ली हम लोगों ने। इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ से चूज। ठीक है, तो यहाँ पर ये इमेज डिस्प्ले हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से इसको सेलेक्ट करता हूँ। हेयर इट, ये देखो ये इमेज यहाँ पर आ गई। और भी बड़ी सारी चीज़ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कैप्चा लगाना चाहते हैं तो उसका भी आपको ऑप्शन यहाँ मिल रहा है। इमेज HTML कोड हेडर, ठीक है, ये सारी चीज़ें। लिस्ट सेलेक्टर, ठीक है, लिस्ट सेलेक्टर अगर कुछ जो है ऑप्शंस वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो उसके लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट द लिस्ट यू विश टू सब्सक्राइब टू, किस लिस्ट में आप जाना चाहते हो। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग की लिस्ट में जाना चाहते हो, आप ईमेल की लिस्ट में जाना चाहते हो, इसका ऑप्शन आप दे रहे हो यहाँ पर। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एक टाइम के लिए, इसकी ज़रूरत नहीं हमें। राइट, तो ये सारे गाइस हमको ऑप्शंस मिलते हैं, और हम अपनी भी कोई फील्ड, कस्टम फील्ड अगर हम बनाना चाहें तो वो हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं फील्ड्स को रिलेटेड। उसके बाद डिजाइनिंग से रिलेटेड गाइस ऑप्शंस हैं हमारे पास। डिजाइनिंग से रिलेटेड, डिजाइनिंग के केस में क्या है, जैसे हम इसका कुछ कलर वगैरह अगर चेंज करना चाहें तो सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है मार्केटिंग बाई एक्टिव कैंपेन, इस ये बेसिकली ब्रांडिंग है, तो मैं चाहूँ तो इसको ऑफ कर दूँ यहाँ से। अगर आप नहीं चाहते हो ये ना दिखे तो देख रहे हो आप यहाँ पर ये अब ऑफ हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये ऑप्शंस हैं। लेआउट अगर आप इस टाइप का रखना चाहते हो तो इस टाइप का रख सकते हो। देखो इस टाइप का, आप चाहो तो लेआउट इस टाइप का रख सकते हो। तो लेआउट को लेकर भी थोड़े से आपके पास ऑप्शंस हैं। बाकी फील्ड से रिलेटेड ये सारे ऑप्शंस थे, और भी कुछ हमारे पास एडवांस ऑप्शंस होते हैं, वो ये हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस फॉर्म को लोगों ने भर दिया। ठीक है, अब इस फॉर्म को फिल कर दिया। अब इस फॉर्म को फिल करने के बाद जब वो सबमिट के ऊपर क्लिक करेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो जैसे ही वो सबमिट के ऊपर क्लिक करेगा, हम उसे क्या करेंगे, या तो हम उसे किसी नए URL पे भेज सकते हैं, मतलब नई वेबसाइट पे या नए वेब पेज पे भेज सकते हैं, या उसे सिंपली ये मैसेज दिख जाएगा, थैंक्स फॉर साइनिंग अप। ठीक है, ऑन सबमिट के ऊपर थैंक्स फॉर साइनिंग अप। ठीक है, और एक्शन क्या होगा गाइस, प्रोस्पेक्ट में वो सब्सक्राइब हो जाएगा, प्रोस्पेक्ट वाली लिस्ट में उसकी डेटा चली जाएगी। राइट, इस वाली सेटिंग के ऊपर आना है आपको, और ऑप्ट इन कन्फर्मेशन को अपने को ऑफ कर देना है और सेव कर देना है। ये ऑप्शन हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी हमारा फॉर्म बन गया। अब हमें क्या करना है गाइस, इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंटीग्रेट के ऊपर क्लिक करूंगा। आप देखो यहाँ पर ये सारे जो है आपको कोड दिख रहे हैं। ठीक है, ये कोड दिख रहा है, इस कोड को हमें गाइस अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना है। तो हम लोग इसको यहाँ पर एंटर कर देते हैं। अपना जो हमारा बैकएंड का URL है WP एडमिन को, और इसके अंदर मैं एक बार के लिए लॉग इन कर लेता हूँ। राइट, इसके अंदर हम लोग लॉग इन कर लेंगे, और यहाँ से फिर हम लोग ये जो कोड हमें मिला है इसको हम यहाँ पर जो है जिस भी पेज के ऊपर, जिस भी पोजीशन पे हम चाहते हैं लगाना, हम लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जाएं पेजेस में, मैं किसी एक स्पेसिफिक पेज में जा रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ पेजेस में, एंड लेट्स से यहाँ पर हमें कौन कौन से पेजेस दिख रहे हैं, किसी एक स्पेसिफिक पेज को मैं पिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो हेयर इट इज द पेजेस के ऊपर हम लोग वापस एक बार आते हैं। हेयर इट, ठीक है, पेजेस वाले सेक्शन पे आके हमें कोई पेज लेना है। फॉर एग्जांपल मैं गैलरी का वाला पेज ले लेता हूँ, और इस पेज के ऊपर मुझे लगाना है। ठीक है, इस फॉर्म को इस पेज के ऊपर मुझे
इंटीग्रेट करना है या लगाना है या इम्बेड करना है, जो भी आप कहना चाहो आप कह सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, इस कोड को ही लेकर आना है। तो मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ, ठीक है। एडिट पेज के ऊपर हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, और हम लोग किसी भी जगह पर लगा सकते हैं। तो मैं एक बार प्लस यहाँ से एंटर कर देता हूँ। प्लस के बाद गाइज ये है क्या, बेसिकली ये एक कोड है। तो हमें HTML कोड यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्लस के ऊपर जाके आप डालोगे यहाँ पर HTML, ठीक है। यहाँ टाइप करोगे तो कस्टम HTML आपको मिल जाएगा। आपको बस सिंपली वो चीज़ यहाँ पेस्ट कर देनी है, और गाइज आपको कर देना है अपडेट, ठीक है। अपडेट आपको कर देना है। हम लोग कर देते हैं यहाँ से व्यू पेज, ठीक है। व्यू पेज हम लोग करेंगे तो अब आप देखोगे, ये देखो गाइज यहाँ फॉर्म आपको दिख रहा है, राइट। तो हम लोग एक बार नीचे आ जाते हैं। नीचे हम लोग को फॉर्म दिख रहा है, हेयर इट, ठीक है। ये फॉर्म हम लोग को दिख रहा है, फॉर्म यहाँ पर लग चुका है। अब मैं यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन गाइज कहाँ पर आएगी, मैं एक बार इसको सेव एंड एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ हम लोग कर चुके हैं। तो ये जो अब देखोगे यहाँ पर एंट्रीज होंगी, तो यहाँ पर हमको एंट्रीज दिखाई देंगी। लिस्ट में जाके हम लोग देख सकते हैं। तो मैं एक बार कोई डेमो एंट्री करके देखता हूँ। तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ WS क्यूब, और यहाँ करता हूँ मैं WS क्यूब टेक, और यहाँ मैं कोई ईमेल डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कुछ डेमो टाइप का है ये, email@gmail.com। यहाँ नंबर मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है, रैंडम से। अब ये वेरिफिकेशन है, आई एम नॉट रोबोट, ठीक है। तो हम लोग कर देते हैं ट्रैफिक लाइट्स, मैं एक बार के लिए वेरीफाई कर देता हूँ। ओके, परफेक्ट, सबमिट कर देंगे। तो अब देखो, थैंक्स फॉर साइनिंग अप, जो हम लोगों ने मैसेज वहाँ पर जो डिसाइड किया था कि क्या चीज़ दिखाई देगी, वो यहाँ पर आप देख रहे हो, थैंक्स फॉर साइनिंग अप दिख रहा है। अब गाइस हमें क्या करना है, वापस हमें आना है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से फिल हो गई, ठीक है। कोई भी आएगा विजिटर, तो भी अपनी इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से यहाँ पर फिल कर सकता है, ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके से फॉर्म्स हम क्रिएट करते हैं, किस तरीके से लिस्ट बनाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पर हमें शो होगी, ठीक है, कि जो भी बंदा जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन, देखो एक एंट्रीज है, और मैं एंट्रीज के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखोगे, ठीक है, आज की एंट्री है और क्या इन्फॉर्मेशन आई है वो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से पता चल रही है। आप चाहो तो सीधे लिस्ट के ऊपर जा सकते हो, लिस्ट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है। आपको सिंपली यहाँ पर आना है लिस्ट के ऊपर, और लिस्ट के ऊपर आने के बाद आप देखोगे दो लिस्ट जो हम लोग की थी, एक बाय डिफॉल्ट रहती है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है हम लोग को। एक लिस्ट आपको हमेशा बाय डिफॉल्ट मिलेगी, जिसको हम मास्टर कॉन्टैक्ट लिस्ट बोलते हैं, और प्रोस्पेक्ट में देखो एक एक्टिव कॉन्टैक्ट अब दिख रहा है, ठीक है। मैंने अभी एक डिटेल फिल करी ना, इसलिए एक एक्टिव कॉन्टैक्ट यहाँ पर दिख रहा है। आप चाहो तो दूसरी भी जो डिटेल है उसको आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, और आपका जो प्रैक्टिस है वो हो जाए एक बार के लिए, ठीक है। तो मैं इस बार जो नाम रखता हूँ वो यहाँ पर फॉर्म आ जाता है, ठीक है, ये हेरिटेज। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ न्यू डेटा, ओके, data@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। आई एम नॉट रोबोट, ये चाहो तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखी थी कि हमें अगर नहीं ज़रूरत है तो हम लोग नहीं करेंगे, सबमिट कर देंगे, वापस आएँगे यहाँ पर, ठीक है। और वापस आने के बाद इस बार फिर से हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। आई बिलीव अब हमें इस लिस्ट के अंदर 2 जो है वो कॉन्टेक्ट्स दिखेंगे। तो अब आप देख रहे हो, जैसे हम लोगों ने इस फॉर्म के लिए एक लिस्ट को सेलेक्ट कर रखा था, ठीक है, एक लिस्ट को बनाया था। यहाँ पर देखो गाइस 2 फॉर्म, 2 जो है इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, एक ही फॉर्म से 2 लोगों ने डेटा एंट्री करी अपनी। सो गाइस, हम अगर कोई दूसरा फॉर्म होता हमारा, ठीक है, ये फॉर्म नहीं था, एक वेबसाइट के ऊपर दूसरा फॉर्म हम लगाते, हम चाह रहे हैं कि वहाँ पर जो अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो दूसरी लिस्ट के अंदर आए। तो इस टाइप से हम जो है सेगमेंटेशन कर सकते हैं, सेग्रीगेशन कर सकते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम एक्टिव कैंपेन्स को यूज़ करके ईमेल्स भेज सकते हैं, राइट गाइस? सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।